हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज की इस वर्कशीट में हमें करना क्या है, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कबीर की साखियां पाठ के अंशों को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित साखियों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस वर्कशीट को। तो देखिए कौन कौन सी 2 साखियां हैं यहाँ पर। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जबी आंख में खरी दुहेली होई। एक तो ये वाली साखी थी, इसका मतलब तो आपने उस समय जाना ही था। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो अब ये जो दोनों हमने साखियां पढ़ी, याद करना। अब उसी पर आधारित प्रश्नोत्तर चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त साखियां किसकी हैं। तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है पाठ के, तुलसीदास की, सूरदास जी की, कबीरदास जी की या रैदास की। फिर सही उत्तर है स, कबीरदास जी की। दूसरा प्रश्न है कबीर किसकी निंदा करने से मना कर रहे हैं, घास की, पांव की, आंख की या इन सभी की। सही उत्तर है घास की। आपने इसके गोले को पेंसिल से काला करना है। फिर तीसरा है दुहेली शब्द का अर्थ है सुख, सहेली, दुख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स, दुख, क्योंकि जब वो घास का तिनका आंख में पड़ जाता है ना तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। फिर चौथा प्रश्न, आंखों में क्या गिरने से कष्ट होता है, पक्षी के पर, ओस की बूंदे, घास का तिनका या पानी की बूंदे। उत्तर है स, घास का तिनका। फिर पांचवा है कबीर के अनुसार क्या होने पर संसार में आपके शत्रु नहीं होते हैं, तन की शीतलता, मन की शीतलता, धन की शीतलता या इनमें से कोई नहीं। तो साफ पता चल रहा है सही उत्तर है ब, मन की शीतलता, जिससे संसार में फिर कोई शत्रु नहीं होता। फिर छठा प्रश्न है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, यानी शत्रु का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा, बैरी, मित्र, हितैषी या संबंधी। सही उत्तर है बैरी। बैरी भी उसका मतलब भी शत्रु ही होता है। फिर सातवां प्रश्न है साखी में आपा शब्द से आशय है, यानी आपा शब्द का क्या अर्थ है, स्वाभिमान, ईर्ष्या, अहंकार या द्वेष। सही उत्तर है स, अहंकार। और फिर आठवां है शीतलता शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, शीत, त, लता या शीतल। सही उत्तर है ता प्रत्यय। फिर नौवां प्रश्न दया संज्ञा शब्द से बनने वाले विशेषण शब्द है। जो दया संज्ञा से शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है, दयालुता, दयालु या दयालु या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब, दयालु। ये विशेषण शब्द है जो दया शब्द से बना है। और फिर 10वां यानी आखिरी प्रश्न, कबीर के अनुसार मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अहंकार युक्त, द्वेष युक्त या अहंकार मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स, अहंकार मुक्त, यानी हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, तभी हमें हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।